य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी द्वारा मारा जाता है। तुम मुझे मार सको, तुम इतने बलशाली नहीं। मैं तुम्हें अंधेरों में फेंक दूं, मेरे पास ऐसी अमावस्या काली नहीं। भरम में तुम भी हो, भरम में मैं भी हूँ। दरअसल हम दोनों का ही अचेतन बंद पड़ा है। इसे खोल सके दोनों के पास ही वो ताली नहीं, दोनों के पास ही वो ताली नहीं। हे साधो, कभी हवाओं का कत्ल हुआ ऐसा सुना है? जलते दिए से रोशनी को मूल रूप से मिटा दिया गया, क्या ऐसा संभव है? एक प्यारा सा वृत्तांत है कि सिकंदर भारत भूमि पर विजय पताका फहराते फहराते अहंकार से अथाह भरा हुआ एक फकीर से मिला। फकीर सड़क के किनारे धूप में लेटा हुआ ध्यान मग्न था। मिट्टी को जीतता और मिट्टियों को मिटाने वाले मिट्टी के मूर्ख हत्यारे का सामना अचानक एक जागे हुए चैतन्य से हो गया था। उसने पैर की ठोकर से उस फकीर को हिलाया और बोला, मैं सिकंदर महान हूँ, आधी से अधिक दुनिया जीत चुका हूँ। चल बता फकीर, तुझे क्या चाहिए? मेरे पास सब कुछ है, तू बोल, मैं तुझे माला माल कर दूंगा, क्योंकि मेरा दिल तुम्हें कुछ देने को है। उस साधक या फकीर ने सिकंदर पर उड़ती सी नजर डाली। उसने बेफिक्री के साथ हाथ के इशारे से सिकंदर को एक और हटने को कहा और बोला, चल जरा इस और हो जा। सिकंदर, थोड़ी धूप आने दे। कांप गया सिकंदर अंदर तक। 4 शब्दों में ही एक नामालूम से फकीर ने सिकंदर के अहंकार को चूर चूर कर दिया। इस धरती पर 7000 से अधिक बड़े युद्ध हुए हैं, और अगर आज तक की बात करें तो धरती पर हर क्षण अहंकार नए नए रूप लेकर, नए नए ढंग लेकर दूसरों पर अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए कई पैंतरे खेलता नजर आता है। हमारा जीवन क्या है? हम क्या सोचते हैं? मैंने उसे हरा दिया, मैंने उसे चारों खाने चित कर दिया। यही तो चलता है रोजाना जीवन में। जितने नृप हुए, जितने सम्राट हुए, इनके हाथ रक्त से भरे हुए हैं। वे यही सोचते रहे कि इन्होंने असंख्य ऐसे लोगों को मारा जो उनकी सोच के विपरीत थे, लेकिन नहीं, उन्होंने केवल जिस्मों के निशान मिटाए। चैतन्य तक तो वे कभी पहुंच ही नहीं सके। जो अपने आत्म को न छू सका, वो किसी दूसरे के आत्म को छूने या मिटाने की कल्पना भी कैसे कर सकता है? हे साधु, यही कहा इस श्लोक में श्री हरि ने कि चैतन्य या आत्मा मर सकती है या कोई इसे मार सकता है। इसका सीधा अर्थ यही है कि केवल देह की उम्र बढ़ी, केवल देह का आकार बढ़ा, लेकिन चिंतन या तो मर गया या बौना रह गया। हरिओम। इधर से गुजरा था, सोचा सलाम करता चलूं। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले।